इन दो टॉपिक्स के आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स है आपका अर्थशास्त्र के पत्र और अनुस्मारक। क्योंकि इन दो टॉपिक्स को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में आपकी बेहतर समझ विकसित करने के लिए अंतर के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ और बेहतर तरीके से लिख पाओ। फिर सेकंड जो सेशन रहेगा हमारा उसमें हम आदेश, जो कार्यालय आदेश और कार्यालय पत्र, इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मैं सीधा विषय वस्तु पे जाऊंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, क्योंकि पहले सेशंस में काफी अपन ने डिस्कस किया था आपको, बट आपको जो प्रैक्टिस अभी करानी है दो चीज पे करानी है। एक तो फॉर्मेट के स्तर पर और दूसरी करानी है आपको उत्तर लिखना कैसे है बेस्ट, और उसमें कौन कौन सी चीजों का अपन को बिंदु अपन को ध्यान रखने हैं। ये मैं आज का अपना टॉपिक का एजेंडा रहेगा। ठीक है, देखो अनुस्मारक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। सबसे पहले कोई भी कार्यालय है उसमें कार्यालय पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कार्यालय पत्र। और जब कार्यालय पत्र का या इसके माध्यम से कोई सूचना मांगी जाती है और वो सूचना अधिनियम विभाग द्वारा नहीं भिजवाई जाती है तो हम लिखते हैं अनुस्मारक। और अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी किसी अतिरिक्त कार्यालय द्वारा उक्त सूचना का जवाब प्रेषित नहीं किया जाता है तो हम भेजते हैं अर्थशास्त्र के पास। ये इनमें डिफरेंस रहेगा, यानी कि इसका अगला स्तर ये है और इसका अगला स्तर ये है। ये तो है इसका बेसिक्स जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मेट के स्तर पर आपने बहुत पढ़ा होगा, देखे होंगे, हमने जब पहले भी आपके साथ शेयर किया था डॉक्यूमेंट। तो सीधा इसमें राजस्थान सरकार रहेगा, कार्यालय का नाम रहेगा, वो भली भांति लिखना सीख गए हैं और इसके साथ भी आपने जो भी टेस्ट दिए हैं उसमें कहीं ना कहीं लिखाई है। ठीक है, उसका पत्र क्रमांक, जो फाइल का नेम है अपना, विभाग का नाम जो यहाँ पे है इसको शॉर्ट में, शाखा के संदर्भ में देखते थोड़ी समस्या रहती है तो मैं इसमें बताना चाहूंगा। शाखा में आप जब लिखो तो इसमें से विविध लेखा और संस्थापना, इन तीनों में से किसी एक का विवरण दे दें। अगर आपको क्लियर ना हो यह लेटर, यह पत्र किस शाखा से डिस्पैच हुआ है तो आप विविध मान सकते हो। यहाँ वर्ष का उल्लेख करें, जो भी आपका वर्ष है, लेकिन यह वर्ष और यह वर्ष सेम होना चाहिए आपका। यह क्रमांक है जो उसका डिस्पैच रजिस्टर में जो क्रमांक हुआ आपका। अनुस्मारक आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी लिखो, दोनों सेम है। अनुस्मारक आप फर्स्ट डाल सकते हो, सेकंड डाल सकते हो, कोई भी डाल दो, फर्स्ट हो चाहे आपका सेकंड हो, कोई भी एक डाल दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखो यहाँ लिखो, लेकिन इसको अंडरलाइन जरूर कर दे, जहां भी लिखें आप अंडरलाइन होना चाहिए। ये है जो हम बिंदु को आप बताते जा रहे हैं। आप एक पेन कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि इन बिंदुओं को हमको ध्यान रखना है, तो अंडरलाइन करना है। डेट का फॉर्मेट यही रखना है, इस पे आपको ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 2022। ठीक है, डेट कोई भी रखो आप, लेकिन कॉमा और इस तरह से आपकी डेट हो, ये मतलब बेहतर प्रस्तुतिकरण है। ये अनुस्मारक आपका रहेगा, यहाँ आएगा प्रेस अधिकारी का नाम, जैसे है यहाँ जिला कलेक्टर। अब कलेक्टरों में ऐसे कुछ नहीं होता, जिला कलेक्टर होता है वो। अगर समस्त को जाना है तो समस्त कोष्टक में किया जाएगा, और राजस्थान आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो प्रेषित का नाम हो गया और उसका स्थान हो गया। ठीक है, जिला कलेक्टर समस्त है। अगर पर्टिकुलर जिला कलेक्टर के संबंध में है
तो जिला कलेक्टर जयपुर राजस्थान, तो आप उस तरह से लिख दीजिए। विषय जो आप क्वेश्चन आपका विषय है जो भी है वो आप इसमें लिख दीजिए। संदर्भ जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, संदर्भ अनुस्मारक पत्र का सिर्फ एक ही रहेगा, आप इसमें किसी संदर्भ का ना लिखें। क्या रहेगा आपका संदर्भ रहेगा इसमें उक्त कार्यालय के पूर्व पत्रांक, मैंने पत्र क्रमांक को पत्रांक लिख दिया, पत्रांक। अब याद रखना आप जो भी ये पत्रांक का नंबर दे रहे हो वो इससे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये जो अनुस्मारक आज की डेट में आप निकाल रहे हो और आपने इस कार्यालय से कोई पहला लेटर भेजा था जिसका जवाब नहीं आया, तो आप उसको याद दिलाना चाह रहे हो प्रेषित को, जिसको आप भेज रहे हो, तो इससे पहले हमारे इसके लिए 16 हो सकता है, वो डेट इससे पहले होनी चाहिए। पूर्व पत्रांक दिनांक 11 नवंबर है ना, तो आप अक्टूबर मान लो उसे, 10 अक्टूबर 2022 के क्रम में, यानी कि आपने लिख दिया उक्त कार्यालय के पूर्व पत्रांक 16 दिनांक 10 अक्टूबर 2022 के क्रम में। तो आपका जो संदर्भ रहेगा इसमें आपके पूर्व पत्र का हवाला ही दिया जाएगा। आप इसमें बिल्कुल मत लिखिए मुख्य सचिव के पत्रांक क्रमांक, क्योंकि अनुस्मारक आप भेज रहे हो, इसका मतलब आपने जो पहले पत्र भेजा था आपको सिर्फ उसी का हवाला देना है, इसलिए अनुस्मारक में स्पेशली ध्यान रखें। आप परिपत्र लिखोगे, आप कार्यालय पत्र लिखोगे, आप कुछ भी और लिखोगे, वहां आपका संदर्भ चेंज हो सकता है, एक अनुस्मारक में आपका संदर्भ चेंज नहीं होगा, आपको पूर्व पत्र का हवाला देना है। क्लियर? इसके बाद में बात करूंगा, जब ध्यान रहे आप, जब आप परिस्थिति जहां जहां होता है वहां संबोधन जरूर होता है। क्यों? इस परिस्थिति के लिए ही आपने संबोधन यूज किया है, और उसमें आप महोदय शब्द यूज कर सकते हो। महोदय ऐसा वर्ड है, आप अपने अधीनस्थ, आपके उच्चस्थ किसी को प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, तो महोदय ही प्रयोग करना है आपको, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं करना चाहें और अपने अधीनस्थ को लिख रहे हैं तो आप बिना ये संबोधन का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप महोदय लिख दें, क्योंकि हमने जो इसमें संलग्न फाइल की हुई है राजस्थान सरकार की, राजस्थान गवर्नमेंट्स की, उसमें भी ये है कि जब आप उच्चस्थ को लिख रहे हो तो महोदय लिख दे, लेकिन अधीनस्थ को लिखते हैं तो अक्सर महोदय शब्द यूज नहीं होता, और फिर ये होता है कि कोई भी संबोधन शब्द यूज ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप महोदय शब्द यूज कर लीजिए दोनों स्तर पर, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रयोग जरूर करिए आप। और एक चीज ध्यान रखिए आप, जब प्रेषित आएगा, महोदय आएगा, तो आपका ये भक्ति आएगा, ये ध्यान रखिए, जहां जहां आएगा, ये कार्यालय पत्र में भी आएगा, परिपत्र में भी आएगा और अनुस्मारक में भी आएगा, ये तीनों चीजें इसमें, कार्यालय पत्र, परिपत्र और आपका अनुस्मारक, इन तीन चीज में आएगा आपका ये प्रयोग। बाकी विज्ञप्ति में नहीं आएगा, निविदा में नहीं आएगा, ठीक है, अधिसूचना में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, काफी चीजों में आएगा, ये आपका हो जाता है। अब मेन चीज है जो आपको हम सिखाने वाले हैं आज, ये चीज जहां आपने टेस्ट लिखे, आपका हमने मूल्यांकन भी किया, ठीक है, आपको सजेशंस भी दिए, फिर भी आपके संदर्भ में बहुत सारी शंकाएं थी, तो उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके प्रयास के लिए देखो, आपको जो स्टार्टिंग कैसे करनी है इसकी, आपको स्टार्टिंग करनी है इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक, पत्रांक कौन सा, ये संदर्भ वाला, दिनांक जो संदर्भ वाली के द्वारा इस कार्यालय से उक्त प्रकार की सूचना आपसे चाही गई थी, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। तो पहला पैरा आपको ये दिखाना है कि इस कार्यालय ने जो पूर्व पत्र भेजा था उस पे यह जो सूचना मांगी गई थी वो आपके कार्यालय द्वारा नहीं भेजी गई है, यानी कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। या फिर आप ये कह सकते हैं उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि, अब इसका हवाला सकते हैं। अब विषय अंतर्गत मतलब ये विषय, प्रासंगिक पत्र मतलब जो संदर्भ वाला पत्र है, इसके क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के द्वारा आपको उक्त प्रकार की सूचना आपसे चाहिए गई थी, जो कि दिनांक तक प्राप्त है। तो आपका पहला पैरा खत्म हो जाता है।
आपको इसमें 3 पैरा प्रयोग करने हैं। पहला पैरा आपका सूचना एतराज पे खत्म हो जाएगा, सेकंड पैरा स्टार्ट हो जाता है आपका। सेकंड पैरा में आपको इस चीज का संदर्भ देना है कि आपने जो सूचना मांगी थी वो नहीं भेजी है, ठीक है, नहीं भेजी है। आप किसी उच्च अधिकारी की अनुपालना में आपने अपने अधीन अधिकारी से सूचना मांगी थी, उन्होंने नहीं भेजी, तो आपको तो ऊपर जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो आप इस चीज को स्पष्ट करोगे कि सूचना की अति आवश्यकता क्यों है, हम आपके लिए रिमाइंडर क्यों भेज रहे हैं। तो आप सेकंड पैरा ध्यान रखना, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं से स्टार्ट करो सेकंड पैरा। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें 3 चीज लिख सकते हो आप। पहला कैबिनेट मीटिंग, मासिक मीटिंग, और आप लिख सकते हो इसमें कैबिनेट हो गया, मासिक हो गया, समीक्षा बैठक, आप लिख सकते हो इसमें ऑनलाइन वीसी। आप ये लिख सकते हो इसमें कैबिनेट मीटिंग दिनांक इतने को प्रस्तावित है, मासिक मीटिंग दिनांक इतने को प्रस्तावित है, समीक्षा बैठक दिनांक इतने को प्रस्तावित है, ऑनलाइन वीसी दिनांक इतने को प्रस्तावित है। अब वो किसकी, कैबिनेट तो कैबिनेट में होगी, मासिक मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित है, आप लिख सकते हो। समीक्षा बैठक आप अपने विभाग के जो प्रमुख है, जो भी सचिव है, संयुक्त सचिव है, उसका नाम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसमें समीक्षा बैठक संयुक्त सचिव महोदय, जो भी आपका विभाग है, शिक्षा है, चिकित्सा है, जो भी लिख दो, ये कॉमन चीज है, आप रख लीजिए इस चीज को, कॉमन चीज है, आपकी हर जगह काम आएगी ये चीजें। जो संयुक्त सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन डीसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय दिनांक इतने को प्रस्तावित है, जिसमें उक्त प्रकार की सूचना भेजी जानी है या फिर रखी जानी है या फिर प्रेषित की जानी है। इस चीज का वर्णन होगा, इससे ये स्पष्ट होगा कि जो सूचना हम आपसे मांग रहे हैं वो उच्च स्तर पर संप्रेषित की जानी है, प्रेषित की जानी है। इसलिए इसकी आप शीघ्रता को समझते हुए आपकी जो अनुपालना रिपोर्ट है, जो सूचना भेजी मांगी है, वो आप भेजिए। सेकंड पैरा कंप्लीट हो गया। तीसरा, तीसरे पैरा लिख सकते हो आप, अतः उक्त सूचना 5/3 जो भी है कार्यालय दिवस में भिजवाए जाना सुनिश्चित करें। ये आपने दे दिया अनुपालन उसको, ठीक। उक्त सूचना अगले 5 कार्यालय दिवस में अदो हस्ताक्षर कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो 3 चीज बताई थी मैंने, ये तीसरा पैरा है। तो ये अनुस्मारक में 3 चीज है, पहला सूचना प्राप्त है, दूसरा सूचना की अत्यावश्यकता को उल्लेख करना है, और तीसरा आपको अनुपालन देनी है, कितने दिन में आपको सूचना भेजनी है। सिर्फ ये आप जब समझ लेते हो ये चीज, उसका कुछ नहीं बचता। अनुस्मारक में कोई भी अनुस्मारक आए, आपको उसको उल्लेख, उसके विषय को उल्लेख नहीं करना। क्यों? क्योंकि पूर्व पत्रांक आप हवाला दे रहे हो। आपने अभी अत्यावश्यकता में आपने फिक्स ये बिंदु ले लिए हैं कोई भी, जैसे अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय है, उसकी ऑनलाइन वीसी हो सकती है, कोरोना समीक्षा बैठक हो सकती है, ठीक है, अपराध संदर्भ में कोई मासिक मीटिंग हो सकती है, कैबिनेट द्वारा कोई निर्णय लिए जाना है, जैसे किसान फसल मुआवजे का हो सकता है, ओलावृष्टि का हो सकता है, तो वो मीटिंग हो सकती है। तो कोई भी हो, आप आपके विषय की आवश्यकता के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अब एक चीज क्या है इसमें, भक्ति आपने यूज किया प्रेस दिख रहा है, ठीक है, अदरवाइज इस चारों चीज हर जगह आएगी, ये समझ लो अच्छे से। हस्ताक्षर, क्या है, पदनाम और विभाग का नाम, ये समझ लीजिए। हस्ताक्षर आपको हस्ताक्षर करना है, तो एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है, हस्ताक्षर में कै खे घे, लेकिन ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? हस्ताक्षर हमेशा, जैसे मैं कुछ भी करूंगा कंटिन्यूअस फॉर्म में करूंगा, इसलिए ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। और ये वाला जो नाम है आपका, जैसे कहे गए मनीष कुमार शर्मा, तो ये मनीष कै कुमार आपका मिडिल नेम और आपका शर्ट नेम, तो ये कोष्टक में आएगा, ये दूर दूर है, ध्यान रखें। ये पदनाम जो भी आपका है, सचिव है, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जो भी है, कोई विभाग का नाम, जो भी विभाग, ये चीज होगी। एक इसमें आता है संलग्नक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना संदर्भ और इसके बिना ये अधूरा है। क्यों? अगर आप अनुस्मारण संदर्भ ही नहीं लिखोगे, काफी अभ्यर्थियों ने, मैंने जो कॉपी चेक की इस दौरान देखा कि संदर्भ का उल्लेख नहीं किया। आप संदर्भ का उल्लेख अनुस्मार में नहीं करोगे तो आप अपने पूर्व पत्रांक का हवाला कैसे दोगे? इसलिए ये बहुत अर्जेंट है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपने कुछ नहीं लिखा, ये समझो। तो आपको संदर्भ लिखना ही है, और यहाँ लिखना है पूर्व पत्र की छायाप्रति। अब एक चीज
कि आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पूर्व पत्र की छायाप्रति हमने संलग्न की, अटैचमेंट की। जो पत्र हमने भेजा था कौन सा, ये संदर्भ वाला, ये वाला, इसलिए हमने इसमें विषय को ज्यादा ओपन नहीं किया, कि हमने सिर्फ ये कहा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक, पूर्व पत्र क्रमांक दिनांक इतने से आपके कार्यालय से यह सूचना चाहिए गई थी जो आज दिनांक तक प्राप्त है। सिर्फ मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि उसमें कौन कौन सूचना चाहिए गई थी। क्यों? क्योंकि हमने ये अटैचमेंट कर दिया ना पूर्व पत्र का, तो उसमें है अटैचमेंट की, तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अनुस्मारक संक्षिप्त होता है, सटीक होता है, औपचारिक होता है। ये तीन चीज याद रखिए। पूर्व पर छायाप्रति दिया आपने, ये सेम लिख दिया, ये सारी चीजें लिख दी। इसके बाद अब एक चीज पे मैं आपका ध्यान करवाऊंगा, यहाँ पे पत्र क्रमांक आपका सेम जो ऊपर वाला है ये सेम रहेगा, दिनांक आपकी सेम रहेगी। देखो अक्सर ये होता है कि कभी कभी काफी पत्रों में अनुस्मारक हम प्रतिलिपि नहीं देते। बशर्ते मैं आपको कहूंगा आप प्रतिलिपि दें, और दो ही दें, सिर्फ दो। एक तो रक्षित दें, और एक मुख्य कॉपी जिसे भेजें जिसकी अनुपालना ने आपने कार्य किया। कैसे? जिला कलेक्टर महोदय ने कोई सूचना उपखंड अधिकारी से मांगी, और जिला कलेक्टर महोदय सूचना जो मांगी शासन सचिवालय से मांगी मुख्य सचिव महोदय, ठीक है। तो आप सिर्फ इसमें कॉपी मुख्य सचिव महोदय को दोगे, सिर्फ मुख्य सचिव को, जिसकी अनुपालना में आप नीचे वाले अधीनस्थ अधिकारी से सूचना मांग रहे, तो मुख्य सचिव महोदय राजस्थान। ध्यान रखना, प्रशासनिक शब्द के साथ सरकार यूज नहीं करना है। मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार नहीं करना है, सिर्फ मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री वहां सरकार कर सकते हो, राज्यपाल या प्रशासनिक बॉडी के साथ सरकार यूज नहीं सकती। तो आपकी दो प्रति देनी है सिर्फ आपको अनुस्मारक में सिर्फ, क्योंकि अनुस्मारक प्रति देते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चलन है इसलिए अपन दो प्रति देते हैं। मुख्य उसको इसको भेज देंगे और रक्षित अपने पास, बस बाकी कोई प्रति नहीं देनी, दो ही देनी है आपको। भक्ति है, हस्ताक्षर, क्या है, पदनाम, भक्तनाम उस टाइम पर। तो यहाँ आपका ये जो अनुस्मारक है ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं सीधा इसके एग्जांपल्स पे आपको ले जाऊंगा, ताकि आपका बहुत अच्छी तरह से ये चीजें क्लियर हो। और देखो मैंने ये अनुस्मार का क्वेश्चन लिखा था कि कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट भेजने बाबत उपखंड अधिकारी निवाई टोंक को क्या लिखो, एक अनुस्मारक लिखो। ठीक है, तो मैंने तो अनुस्मारक यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ भी लिख सकते हो जैसा मैंने बताया था। अब कौन सा बेस्ट है? दोनों ही बेस्ट है, कोई सा एक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शासन सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक, दिनांक का फॉर्मेट ठीक है, पत्र क्रमांक ये शॉर्ट में कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक, संस्थापना मैंने ले लिया, मैंने विवेक नहीं लिया, ये ले लिया 2023 170 उपखंड अधिकारी निवाई टोंक ले लिया। विषय यहाँ से स्टार्ट करना है, स्पेस देके यहाँ से मत करना, बीच में करना। नया आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट भेजने बाबत, सीधा सा है। संदर्भ पूर्व पत्रांक 150, देखो यहाँ 170 पूर्व लिया है, दिनांक 15 फरवरी, इससे पहले लिए मैंने। देखो अब देखो इसमें 2022 है ये, ठीक है, तो देखो ये 15 फरवरी 2022, ठीक है। पूर्व पत्रांक दिनांक इतने क्रम है, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना, काफी ध्यान नहीं रखते और गलत हो जाता है। तो इससे पहले होने ये पत्र हैं दो, इससे पहले डेट हो गई है 15/2022। अब महोदय हो गया आपका, जिसे बताया था मैंने, कोमा लगा दिया, तो महोदय आया तो भवदीय हस्ताक्षर क्या क्या है, जिला कलेक्टर टोंक, यह है। अब मैंने क्या कहा था आपको, उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त पत्रांक द्वारा, देखो वही चीज है ना, उक्त पत्रांक मतलब पूर्व पत्रांक के आपके कार्यालय से न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट चाहिए गई थी जो आज दिनांक तक प्राप्त है। सिर्फ मैंने ये बोला है कि न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट चाहिए गई थी, लेकिन जब मैं अर्थशास्त्र के पत्र पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि न्याय आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना चाहिए गई थी। क्यों? क्योंकि अनुस्मारक में इससे डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ जो ये विषय है ना, ये वाला संदर्भ है, ये हम वहां पे ओपन करते हैं, डिटेल करते हैं उसका, और यहाँ नहीं करते। यहाँ सिर्फ ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट चाहिए थी। पहला हो गया आपका पैरा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड मैंने यहाँ से किया। अब दूसरा किया मैंने, न्याय आपके द्वारा अभियान की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 अप्रैल, 10 अप्रैल कौन सा, ध्यान रखना इससे आगे वाली डेट 10 अप्रैल 2022 है, 2022 ऐड कर दो आप इसमें, 2022 को शासन सचिवालय जयपुर में प्रस्तावित है। अतः आप अगले 2 कार्य दिवस में उक्त प्रगति रिपोर्ट अधोभाग सेक्रेटरी कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आपने दूसरा दे दिया। तीसरा, कृपया प्रकरण की गंभीरता लेते हुए वांछित कार्रवाई करने का श्रम करें। तीसरा, आप ये वाली लाइन रट लीजिए,
ये रख लीजिए, सिर्फ यहाँ चेंज कर देना जो आपको विषय के अकॉर्डिंग आएंगे। और ये वाली लाइन जैसे जैसे विषय है आप मुख्य सचिव महोदय लिख लो, आप जिला कलेक्टर जो भी समीक्षा कर रहा है उसकी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हो सकते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय हो सकते हैं, राज्यपाल महोदय जो भी हो, आपके शिक्षा डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव हो सकते हैं, कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव हो सकते हैं, कोई भी हो वो, तो आपको सिर्फ यहाँ इसका पदनाम चेंज करना है, ठीक है, और बाकी सब सेम है। ये यहाँ चेंज करना है, ये यहाँ चेंज करना है, बाकी ये लाइन सेम है। तो 3 पैरा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा आपका, आपकी क्लियरिटी हो गई इसमें, और आपकी लैंग्वेज भी देखो, आप ये रख लोगे ना तो ये लैंग्वेज वहां छाप पाओगे, लिख पाओगे अच्छे से। और आपने अगर 10 15 20 पढ़े और आपने एक की भी अगर लैंग्वेज नहीं रखी तो आप वहां अच्छे से नहीं लिख पाओगे, सटीक नहीं लिख पाओगे। इसलिए आप ये रख लीजिए, एक ही याद कर लीजिए, सिर्फ विषय के अकॉर्डिंग ये चेंज कर लीजिए, फिर आपका बेस्ट आंसर, फिर कुछ नहीं करना, ठीक है। और सेम इसमें वही एक चीज ध्यान रखना, 167 है तो यहाँ 168 169 दो प्रतिनिधि। अब देखो भैया मैंने यहाँ जिला कलेक्टर टोंक पत्र लिखा है मुख्य अधिकारी को, तो किसको प्रतिनिधि दे रहा है, संभागायुक्त को, अपने से ऊपर वाले को भेजनी जस्ट है। हो सकता है कि न्यायालय के द्वारा ज्ञान की जो प्रगति रिपोर्ट संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा चाहिए गई होगी, तो हस्ताक्षर कह गए या, तो ये आपका टॉपिक है, ये खत्म। कौन सा वाला, आपका अनुस्मारक। और मैं समझता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दूसरा एग्जांपल और है, वो एक बार इसका अच्छे से अपन और समझाते हैं। देखो अनुस्मारक में यहाँ लिख दिया, इसमें वहां नहीं लिखा, तो राशन सरकार निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आप पदनाम यहाँ लिख भी सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहे तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये पदनाम यहाँ होगा, वो आपका यहाँ भी होगा, ध्यान रखें। पत्र क्रमांक सेम, दिनांक सेम, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी इनको भेज रहे हैं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। विषय हो गया लंपी वायरस संक्रमण जानकारी प्रदान करने बाबत। पूर्व पत्रांक हो गया आपका, पूर्व पत्रांक देखो 132 है, 100 लिया है मैंने। दिनांक 20 मार्च है तो मैंने 20 दिसंबर लिया है, लेकिन 2023 से 2022 लिया है। ऐसा मत करना कि हाँ 20 दिसंबर ले लो और 2023 लगा दो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र के क्रम में लेख है कि उपपत्रांक द्वारा आपसे लंपी वायरस संक्रमण संबंधी रिपोर्ट चाहिए गई थी जो प्राप्त है। जैसे मैंने आपको वहां समझाया था पहले पैराग्राफ में, आप ये सूचना है प्राप्त है, वो संदर्भ हो। दूसरा ये रहा, कैबिनेट मीटिंग दिनांक इतने को प्रस्तावित है जिसमें उक्त रिपोर्ट के संबंध में लिंपी वायरस रोकने, मृत पशु मुआवजा संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। अतः अगले 2 दिवस में उक्त रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। मैंने कहा था कि यहाँ डिटेल नहीं करना है, लेकिन यहाँ आप डिटेल कर सकते हो। इसमें जो मीटिंग जो होने वाली है उसमें किस बात का एजेंडा है, क्या निर्णय है, क्या लेने वाले हैं। तो लिंपी वायरस को रोकना है, मृत पशु जो है वो मुआवजा देना है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। इसलिए वो रिपोर्ट चाहिए थी, कितना संक्रमण फैल चुका है, कितने पशु संक्रमित हैं और कितने पशु मर चुके हैं जिनको हम मुआवजा दे सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ आपका। फिर गंभीरता से लेते हुए श्रम करें, हस्ताक्षर कह गए पदनाम विभाग का नाम, सेम फिर वही हस्ताक्षर कह गए पदनाम विभाग का नाम। अब देखो यहाँ 132 होगा तो मैंने 133 34। अब मैंने ऊपर अधिकारी कौन था, निदेशक, तो निदेशक से ऊपर और कौन हो सकता है, तो निदेशक से ऊपर रहेगा सचिवालय। तो निदेशक जो होती है, निदेशालय एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कार्यकारी बॉडी होती है। सचिवालय ये पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं, सचिवालय पॉलिसी बनाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो इसलिए निदेशालय से ऊपर सचिवालय होता है। तो इसलिए प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा ग्रुप 5 विभाग सचिवालय जयपुर और रक्षित वाले। तो ये आपका अनुस्मारक कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, और आपको एग्जांपल भी समझा दिया है, आपको समझ में आएगा। जब मैं अर्थशास्त्र के पत्र समझाऊंगा तो और उसको कोरिलेट करूंगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब अर्थशास्त्र के पत्र पे अपन जाते हैं सीधे। इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन अनुस्मारक से बिल्कुल एकदम सेम ही है। राशन सरकार आएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रहे अभ्यर्थियों को, ये पत्र भेजने वाले का नाम जो हम अब तक यहाँ प्रयोग करते थे वो यहाँ करना है। और यहाँ क्या करना है तुमको, कै खे घे, ये क्या है, कै मनीष कुमार शर्मा, ये इसका नाम है। पदनाम मनीष कुमार कौन हो सकता है, जिला कलेक्टर हो सकता है, पुलिस महानिदेशक हो सकता है, ये दो चीजें। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ अपना नाम नहीं लिखिए। अभ्यर्थियों ने कॉपी जब चेकिंग की थी हमने देखा कि यहाँ नाम लिखा है खुद का, नहीं लिखिए। जब तक आपके पेपर में वो नाम नहीं लिखे कि राजेश कुमार शर्मा पुलिस महानिदेशक द्वारा अर्थशास्त्र पत्र लिखा गया है, जब तक आप यहाँ नाम नहीं लिखिए। आप काल्पनिक नाम लिखिए, कै खे घे,
ठीक है, आगे उस कार्यालय का नाम, ये जो पुलिस महानिदेशक है इनका कार्यालय है, तो ये क्या होगा, कार्यालय पुलिस महानिदेशक। दिनांक 2 मिनट आज की लिख दीजिए आपने। अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक वही अपना फाइल नेम, विभाग का नाम शॉर्ट में क्या, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, ये हो गया। विषय क्या है आपका, विविध लिख दो। वर्ष क्या है 2023, क्रमांक क्या है कुछ भी लिख दो। आपने लिख दिया, सिर्फ इससे ध्यान रखना, ये यहाँ गलती करोगे आप, बाकी नहीं करोगे। दिनांक यहाँ कार्यालय का नाम आएगा, यहाँ दिनांक आएगी और शासकीय पत्र क्रमांक, 3 चीज आएंगी ध्यान। अब दूसरी गलती आप यहाँ करोगे, यहाँ करोगे आप, इसमें लिखना आपको प्रिय श्री चैचज है, ये पत्र लिखने वाले हैं और इनको हम पत्र भेज रहे हैं। ये क्या है, प्रेषक, ये क्या है, प्रेषिती। ये प्रेषक है तो इसके साइन कहां पे आ रहे हैं, देखो यहाँ पे आ रहे हैं। ये प्रेषिती है तो इसको हम संबोधन कर रहे हैं, तो इसका नाम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसलिए ये दोनों नाम सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे। अब यहाँ कोई भी महोदय महोदय यूज नहीं करें, तो प्रिय श्री जो भी उसका नाम है, जय जो भी हो आप प्रिय श्री जय जी, आदरणीय श्री, कुछ भी नाम कर दीजिए, लेकिन नाम उल्लेख करना है। ठीक है, ये करना है। और ध्यान रहे जो नाम यहाँ था कोई नहीं आएगा, यहाँ पदनाम आएगा उसका। जैसे अगर जिला कलेक्टर महोदय पत्र लिख रहे हैं उपखंड अधिकारी को, जिला तो श्री चैचज है, उपखंड अधिकारी महवा दौसा। और वहां एक चीज ध्यान रहे, कैटेग है, जिला कलेक्टर आपने लिख दिया तो हस्ताक्षर कैटेग है, यहाँ जिला कलेक्टर पदनाम विभाग का नाम नहीं आएगा, जैसे हम और जगह ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ 2 चीज आएंगी सिर्फ, हस्ताक्षर कैटेग है, हस्ताक्षर खुद एक अक्षर है जो आप ऐसे भी लिख सकते हो ये फॉर्म में। दूसरा ये इसका नाम है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे यहाँ शुभेच्छु भी लिखिए, बाकी सद्भाव यूज कर सकते हैं, शुभाकांक्षी कर सकते हैं, भावनिष्ठ भावनिष्ठा कुछ भी, लेकिन सब शुभेच्छु करिए, ये बेस्ट शब्द है शुभेच्छु। तो यहाँ करिए शुभकामनाओं सहित, बाकी आप ये सब प्रेम सह शादा सद्भावनाओं से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो आप प्रयोग करिए शुभेच्छु, यहाँ शुभकामनाओं सहित, ये 2 शब्द यूज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएगा शुभेच्छु, हस्ताक्षर कैटेग है, 3 चीज बस, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी शुभकामनाओं सहित। अब एक चीज मैं आपको, ये हमको अंडरलाइन करना है, क्या, ये वाला शब्द जो भी रहेगी, और हमको ये वाला अंडरलाइन, 2 चीज अंडरलाइन करनी है। और यहाँ लिखना है टिप्पणी में, रेखांकित शब्द प्रेषक द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं, संकेत नहीं। इसका अर्थ ये है, जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं, चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले हों, ये दोनों शब्द प्रेषक ने पहले तो लेटर टाइप कर लिया, कंप्यूटर से टाइप हो गया, टाइप करने के बाद ये चीजें दोनों छोड़ दी, ये वाले भी छोड़ दी और ये वाले भी छोड़ दी। बाद में फिर उन्होंने क्या पेन का प्रयोग करते हुए दोनों शब्द लिखे हैं, और रेखांकित इसलिए किए ताकि पता चले रेखांकित शब्द प्रेषक द्वारा स्वयं लिखते हैं, कंकित नहीं। आई थिंक ये हाथ से लिखे हैं, इसलिए इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब बच्ची क्या आपकी मेन बॉडी, ये वाला, इसमें आप क्या करोगे, इसमें सेम आप 3 पैरा बनाओगे, पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा। पहले पैरा में आप इस चीज का उल्लेख करोगे, इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक दिनांक इतने से आपसे यह सूचना मांगी गई थी, ऐसा हम प्रयोग करते थे अनुस्मारक पत्र में। लेकिन यहाँ में करेंगे क्या क्या सूचना मांगी गई थी, उनको ओपन कर देंगे, मतलब उनकी व्याख्या कर देंगे, उनकी डिटेल दे देंगे, क्या क्या सूचना मांगी गई थी, और वह सूचना आज दिनांक तक प्राप्त है। तो ये हमारा पहला पैरा हो जाता है, ये सूचना आपसे मांगी गई थी जो आज दिनांक तक प्राप्त है। दूसरा वही सूचना शीघ्र भेजने के कारण, तो वही आप लिख सकते हो, कैबिनेट मीटिंग होनी है, ये होनी है, उसमें इस तरह के निर्णय लिए जाने हैं, इसलिए आप सूचना 5 दिवस में शीघ्र भेजें। इसका मतलब ये दोनों पैरा सेम हो गए अनुस्मारक असर पत्र के, सिर्फ ये अंतर आया कि यहाँ पे व्याख्या कर दी सिर्फ उसकी। ये जो लाइन तीसरा पैरा है ये इसका चेंज करेगा अनुस्मारक और असर पत्र में। यहाँ अनौपचारिक पंक्ति आप प्रयोग करोगे जो आपको औपचारिक से अर्थशास्त्रीय पत्र की तरफ ले जाएगी, यानी कि अनौपचारिक पंक्ति का प्रयोग करोगे आप यहाँ। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, इस हेतु मैं आपका आभारी रहूंगा, ये प्रयोग कर सकते हैं। गत सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब आप स्वस्थ होंगे। काफी व्यक्तियों ने लिखा कि गत सप्ताह आपका स्वास्थ्य नरम था, अब आप स्वस्थ होंगे, तो आप
10 सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक था, अब आप स्वस्थ होंगे। दूसरा, गत सोमवार को आपका जन्मदिन था, मैं किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सका, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई जन्म दिवस पे आपके। आप लिख सकते हो आपके पुत्र का चयन सिविल सेवा 2021 में हुआ, उसके लिए आपके परिवार को ढेर सारी बधाई। तो आप स्वास्थ्य को लेकर लिख सकते हैं, आप जन्म दिवस की बधाई को लेकर लिख सकते हैं, बेटे के चयन सिविल सेवा में चयन को लेकर लिख सकते हैं, और कुछ और लिखना चाहें तो आप लिखते हैं इस हेतु मैं आपका व्यक्ति से आभारी रहूंगा। एक काम तो ये ऑफिशियल है, लेकिन ऑफिशियल काम में भी कोई लिखने वाला प्रेषक ये कह रहा है उच्च सरकारी आपका कि इस हेतु आप ये काम करें, इस हेतु अगर आप करते हो टाइम पे विद इन टाइम लिमिट में, इस हेतु मैं आपका व्यक्ति से आभारी रहूंगा। तो यानी कि वो ऑब्लाइज हो रहे इस चीज के लिए, तो आपको ये लाइन देनी है। अब मैं इसको सीधा आपको एग्जांपल दे जाता हूँ सीधा, ताकि एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा और आप गलती नहीं करोगे, और ये एग्जांपल आप रट लोगे तो आपको वहां एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो राजस्थान सरकार, इसमें क्वेश्चन किसके ऊपर है? क्वेश्चन है पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा पुलिस अधीक्षक उदयपुर को एक पत्र लिखा, उस पत्र में किस चीज के लिखा? वो लिखा उदयपुर में जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा के संदर्भ में लिखा था कि आए दिन वहां घटनाएं होती है, तो इस संदर्भ में उन्होंने कोई कार्य पत्र लिखा, फिर भी ठीक नहीं हुई व्यवस्था। फिर उन्होंने अनुस्मारक पत्र लिखा, फिर भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई। तो फिर अंत में पुलिस महानिदेशक राजस्थान द्वारा पुलिस अधीक्षक उदयपुर को अर्थशास्त्र के पत्र लिखा। तो क्या गए, ये नाम हो गया पुलिस महानिदेशक का, राजीव कुमार शर्मा, उसको हम कह गए काटने के लिए। कार्यालय पुलिस महानिदेशक राजस्थान, दिनांक आपकी हो गई। अर्थशास्त्रीय पत्र क्रमांक वाई, कार्यालय पुलिस महानिदेशक शॉर्ट में, संस्थापना 2023, पत्र क्रमांक प्रिय श्री चैटर्जी है, जब मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कर रखा है, और फिर यहाँ कर रखा है, देखो यहाँ भी कर रखा है मैंने, और फिर मैंने यहाँ लिख भी रखा है अर्थशास्त्र के पत्र में लेखांकन शब्द लेखक द्वारा हस्तलिखित होते हैं, टंकित नहीं। आगे क्वेश्चन भी रट लेंगे ना, फिर भी आपको वहां अच्छे से लिख पाएंगे आप। फिर ठीक है, जो आपने यहाँ प्रिय श्री चैटर्जी प्रयोग किया, तो आपने चैट पुलिस अधीक्षक उदयपुर कर लिया। तो ये तो क्या हो गया आपका प्रेषक जो पत्र लिख रहे हैं, ये हो गया आपका प्रेषक। ये क्या है? प्रेषक। अब मैंने क्या किया है, उसमें 3 पैरा बनाए हैं, 1 पैरा, 2 पैरा और तीसरा पैरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही जैसा आपको कहा। और मैंने कैसे स्टार्ट किया? मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 100, देखो इससे पहले होना चाहिए 100 दिनांक 20 अगस्त, इससे पहले देखो ये के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक उदयपुर को पर्यटन सुरक्षा के संदर्भ में रात्रि गश्त बढ़ाने में बताया था ना आपको कि व्याख्या करनी है, किस किस कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था वो बढ़ा रहा हूं, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। रात्रि गश्त बढ़ाने, पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी करने, पर्यटन स्थल पर होमगार्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन हाल ही में उदयपुर में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से पर्यटकों के साथ लूटपाट, दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं उक्त सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। एक चीज समझो, जब मैंने आपको वहां किसी सूचना का मांग रहे हो किसी से, तो उस सूचना की पालना कब होती है? आपके पास जब उस सूचना का प्रत्युत्तर आ जाता है। लेकिन आपने किसी कंप्लायंस, किसी घटना स्थल पे या फिर किसी चीज की जमीनी स्तर पे की है, तो आपको उसका पता कैसे लगेगा? समाचार पत्रों से लगेगा कि कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है कागजों में कंप्लायंस हो चुकी हो, आपको लेटर आ चुका हो, लेकिन घटनाएं लगातार जारी हैं, दुर्व्यवहार लूटपाट है, तो जब ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में आती हैं तो प्रशासन एक्टिव होता है। तो अब जब ये चीज मैं कह रहा हूं, तो मुझे तो यहाँ यह सिद्ध करना है कि जिस काम के लिए आपको निर्देशित किया था वह सुरक्षा प्रबंध अब तक नहीं हुए हैं, लागू नहीं हुए हैं, ठीक है, तो मैंने कर दिया, इसके लिए निर्देशित किया था, लेकिन ये व्यवस्था समाचार पत्रों से ज्ञात होता है कि यह भी जो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुई। पहली चीज। दूसरा, मंत्रिमंडल मीटिंग दिनांक इतने को प्रस्तावित है जिसमें पर्यटन सुरक्षा संबंधी मुख्य एजेंडा है, अतः 3 दिवस में सुरक्षा प्रबंध कर पालन रिपोर्ट से इस अधोहस्तता को अवगत करावे, ताकि पालन रिपोर्ट एक सक्षम स्तर पर पेश की जा सके। सक्षम स्तर मतलब उस कैबिनेट उस मंत्री की मीटिंग। और अंत में मैंने ये कह दिया स्पेस बराबर है, ये है ना, आपके पुत्र की सिविल सेवा में चयन होने पर आपको या आपके परिवार को ढेर सारी बधाई। ठीक है, तो अनुस्मारक में क्या था यहाँ, इसको ऊपर नहीं करते, मैंने ऊपर कर दिया, बीच वाला पैरा सेम है, अंत वाला पैरा सेम है, तो अनुस्मारक का ये है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान करने वाली है, यहाँ मैंने
उसमें संलग्नक बताया था, किसमें? अनुस्मारक में, लेकिन यहाँ नहीं बताया। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ संदर्भ और विषय मैंने प्रयोग नहीं किए। और हाँ, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल, जब मैंने यहाँ संलग्नक प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैंने ये डिटेल में खोला है कि यह चीज करने के लिए आपको निर्देशित किया गया था, जबकि मैंने आपको अनुस्मारक में जब यहाँ संलग्नक दे दिया, संदर्भ दे दिया, तो ये डिटेल नहीं किया। क्यों? आप अनुस्मारक जब भेजते हो तो पूर्व पत्र की छायाप्रति भेजते हो, तो पूर्व पत्र साथ में जाता है, तो वो उसमें देख लेते हैं कि पहले पत्र में किस किस चीज का हवाला दिया गया था। लेकिन अशासकीय पत्र के साथ पूर्व पत्र नहीं जाता है, इसलिए हमने इसको खोलना पड़ा। कंसेप्ट क्लियर? इसलिए यहाँ संलग्नक प्रयोग नहीं होता, इसलिए हमको ये खोलना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन उसमें अनुस्मारक में अटैचमेंट था, संलग्नक था, इसलिए हमने यहाँ पे खोला नहीं, तो विषय था, संदर्भ था और साथ में लेटर जाना है, सिर्फ हमको हवाला देना था। इस कार्यालय के इस पत्र क्रमांक से आपको सूचना भेजी गई थी, जो है प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, वही देखो, सेम नाम, सेम जैसे उपखंड अधिकारी को भेजा है, मतदाता सूची के संदर्भ में अशासकीय पत्र में एकांकित शब्द ये हो गए, शुभेच्छु हस्ताक्षर कैडेट है, शुभकामनाओं सहित अंडरलाइन हो गया, गत सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, ये तीसरा हो गया। दूसरा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय में इस तारीख को बीसी का आयोजन है, जिसमें उक्त सूची रखी जानी है, अतः आप उक्त सूची 2 दिवस में तैयार करें, इस कार्यालय में भिजवा जाना सुनिश्चित करें, ताकि रिपोर्ट बीसी में रखी जा सके। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ था, ये आपका थर्ड, ये आपका फर्स्ट। फर्स्ट में वही चीज होगी, इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 118 इससे पहला दिनांक इससे पहली 20 जनवरी 2023 के तहत आपको मौजूदा विधानसभा क्षेत्र की हाल मतदाता सूची भेजने हेतु निर्देश किया था। देखो अनुस्मारक होता तो ठीक नहीं दिखता, लेकिन आभासी पत्र है, इसके साथ में दूसरा लेटर नहीं जा रहा, इसलिए मैंने खोल दिया। स्पष्ट रूप से पुरुष महिला वोटर्स की संख्या, होम वोटर्स की संख्या, नए वोटर्स की संख्या हेतु निर्देश किया था, जो दिनांक तक प्राप्त है, और विधानसभा चुनाव इस दिनांक से प्रस्तावित। तो ये आपका पहला, ये दूसरा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। सेम यही है आपका, इसमें कोई नहीं है। इसमें देखो, इस हेतु में आपका प्रैक्टिस आप दूंगा, ये फैक्टर है। पहला पूर्व पत्रांक, जैसा कि आपको देखता है कोरोना वायरस लहर अपनी चरम सीमा पर है, इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक द्वारा आपसे कोरोना के संक्रमण, बचाव के उपाय, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने हेतु निर्देशित किया था, जो कि आधार पर प्राप्त है, एंड कंप्लायंस नहीं हुई है, यही सिद्ध करना है हमको। दूसरा कोरोना समीक्षा बैठक, जैसे मैंने बताया था आपको, सांसद सचिवालय में दिनांक कितने को प्रस्तावित है, ये दिनांक 1 अप्रैल से बात होनी चाहिए, 1 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिसमें कोरोना संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए जाने हैं, अतः आप अगले 3 दिवस में दिशा निर्देश तैयार कर मुझे व्यक्ति से भेजें, और इस बाबत कार्य संसाधन आवश्यकता हो तो मुझे सूचित करें। तो ये मैंने आपको कह दिया। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल और आपको बता दिया, बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में, आपका कम समय में ये चीजें क्लियर कर दी गई। अब किसी का कोई डाउट हो तो आप ओपन है दोनों सेशंस पे, अर्थशास्त्र पत्र एज वेल एज अनुस्मारक। ठीक है, ओपन सेशन है, आप पूछ सकते हैं, जिन अभ्यर्थियों को डाउट है आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। फुल स्टॉप, देखो पहला लाइन खत्म होता है, यहाँ लगा दिया हमने, ये इस पे यहाँ लगा दिया, बाकी यहाँ लगा दिया, 3 तो ये है, बाकी आपको लगे जहाँ आप हो सकता है कॉमा प्रयोग कर लीजिए, मैक्सिमम कॉमा, नहीं तो फिर आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, कोई इशू नहीं। ओके ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मैंने तो आपको जिस तरह से ये लिख के दिया है ना, ये बेस्ट है, इसको रख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको उतारना है आपको सीधा, यही वर्ड्स होने चाहिए आपके, यही शब्द होने चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विषय वस्तु हल्की से चेंज हो जाए, बस हल्की से। नेक्स्ट अभ्यर्थी जिसे कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए।
के बाद कोमा लगेगा। क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ बोलिए। सर, शुभेच्छु के बाद कोमा लगेगा। नहीं शुभेच्छु कौन नहीं लगेगा। शुभेच्छु के बाद कोमा लगेगा। नहीं कुछ नहीं, शुभेच्छु सीधा। और यात्री जिला कलेक्टर जिसमें हाँ नहीं लगेगा कोमा। और कभी कभार सर आईएएस भी लिखते हैं ना, वो जैसे हाँ जैसे सर क्या क्या गया जिला कलेक्टर है ना, तो यहाँ पे कभी कभार जैसे कलेक्टर लिख रहा है तो आईएएस भी लिखते हैं वहाँ पे। नहीं कोई, देखो लेटर में बहुत सारी चीज मिलेंगी आपको, उनसे डिस्टर्ब नहीं होना है। जो हमने दिया है आपको स्टडी करके समझ के, आपको हर चीज का एक एक चीज का अर्थ भी समझाया है, आप उन चीजों मत जाइए। आपने ये लिख दिया सफिशिएंट है, मत लिखिए उस पे। जिला कलेक्टर आईएएस होता है, अगर वो प्रोमोटी है एसडीएम है तो भी वो पदस्थापन उसका आईएएस की श्रृंखला होने के बाद ही होता है। ठीक है, इसमें आप कोई डाउट मत लीजिए। आप तो मेन जो ये कंटेंट है उस पर काम कीजिए, ये चीज समझिए। हाँ आपको चीज समझ नहीं आ रही सर ना आपने ये रेखांकित क्यों किया, यहाँ क्यों लिखा, आप पूछ सकते हैं मुझसे, लैंग्वेज वो है, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट अभ्यर्थी, नेक्स्ट डाउट नहीं है किसी का? तो ये करने के बाद आपको आपको बहुत बेहतर से लिखना होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन ठीक होना चाहिए, शाब्दिक त्रुटि आपकी कम से कम हो और प्रिजेंटेशन सेम ऐसे हो और इन्हीं शब्दों का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें। और हाँ मैं एक चीज कहूंगा, सिर्फ जो 8 सेगमेंट्स हैं इनके एक एक हर किसी के आप लिखिए, जो मैंने लिखे हैं अपने एक जगह रख लीजिए और उनको रोजाना रटिए, ताकि वो जो शब्द हैं, जो ऑफिशियल शब्द हैं, औपचारिक शब्द हैं, उनसे आप रूबरू हो जाओगे और वो आपकी भाषा शैली में आ जाएंगे। और फिर आप जब लेटर लिखोगे तो वो लेटर औपचारिक ही लगेगा, नहीं तो आप अनौपचारिक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग कर देते हो औपचारिक शब्द में। इस अभ्यर्थी का डाउट, अन्य का हम जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि अनावश्यक हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम तैयारी का समय है। आप पूछ लीजिए जिनका कोई जेन्युइन डाउट हो तो। कोई डाउट है? ठीक है, सेशन फिनिश करते हैं अपन। आपको डाउट है नहीं सर, क्लियर है चीजें सर? ठीक है, अपने 2 सेशन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, अगले 2 फिर लेंगे। इसमें कार्यालय आदेश, कार्यालय पत्र, फिर लेंगे निविदा, अधिसूचना, फिर विज्ञप्ति परिपत्र, यानी कि 20 आउट ऑफ आपके 14 नंबर आए। इस यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं। आप अगर इस तरह से लिखते हो तो आपको 7 नंबर इजीली आ सकते हैं, क्योंकि 70% नंबर आप लेटर वाले पास कर सकते हैं, इस कोशिश करते हैं तो। क्योंकि पिछली जो कॉपी में देखा है 7 मार्क्स नॉर्मल कॉपी में मिले हैं, तो अगर एग्जाम को अच्छा लगे तो 8 नंबर भी आपको आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, ये कहीं दोहराई नहीं है। असल से आप 3 चीजों पे काम कर लीजिए, पहली प्रस्तुतिकरण, दूसरी आपकी भाषा शैली जो औपचारिक अनौपचारिक जो भी अकॉर्डिंग रहे, और तीसरा आपकी शाब्दिक त्रुटि नहीं है। बस राइटिंग जिसकी खराब है, कोई रोल नहीं है राइटिंग का, प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, भाषा शैली ठीक हो और शाब्दिक त्रुटि ना हो, ये 3 चीज आप कर देते हो। जो फॉर्मेट है आपका, जो मानक इस चीज का, ये 4 चीजें हैं वो, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।